हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन इतिहास की क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू। नेक्स्ट हमने जो अपनी पिछली क्लास में किए थे उससे आगे आज हम यहाँ पे इसको जो है करेंगे सॉल्व। तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके जितने भी साथीगण हैं जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, पीसीएस, प्री बीपीएससी या किसी भी लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन आपके लिए। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन इतिहास की क्लास में जो हमने लास्ट स्लाइड यहाँ तक कंप्लीट की थी, क्वेश्चन नंबर जो है 80 तक। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो दक्षिण भारत के मंदिरों के जो है आकर्षक द्वार क्या कहे जाते हैं? तो ये जो है गोपुरम कहलाते हैं। गोपुरम इसको बोला जाता है। प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है हेरोडोटस। आरटीएस प्री एग्जाम 1994 में पूछा गया क्वेश्चन था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इसको जो है मिलान करने के लिए ये पुस्तकों के नाम दिए हैं। यहाँ पे जो है इनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त और वार्तिक। तो आपको पता होगा अष्टाध्यायी तो जो है पाणिनि की थी और यहाँ पे महाभाष्य पतंजलि का है। बाकी तो यहाँ पे मिला लेते हैं। तो आरओ मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि, निरुक्ति के यास्क और वार्तिक के जो है कात्यायन। मुद्रा राक्षस किस लेखक में, मतलब मुद्रा राक्षस का लेखक इनमें से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन सा गुप्त काल में लिखी गई थी? तो गुप्त काल में जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी 1, 2, 3, 4। इसका राइट ऑप्शन डी है, यानी कि चारों पुस्तकें जो है गुप्त काल में लिखी गई थी। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश, वात्स्यायन कृत कामसूत्र, कालिदास कृत मेघदूत तथा विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस, ये चारों रचनाएं गुप्तकालीन हैं, अतः विकल्प डी जो है सही विकल्प है। दस कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? तो दस कुमार चरितम के रचनाकार जो है वो दंडिन है। कौन है? दंडिन। नेक्स्ट है उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। तो ये संबंधित है नाट्य शास्त्र से। दस कुमार चरित किसके लेखक हैं? दस कुमार चरित जो है किसने लिखा था? तो ये लिखा था डंडी ने या दांडिन। कुमार संभवम महाभाष्य किस कवि ने लिखी थी? ये लिखी थी कालिदास ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? कालिदास ने कौन सा नाटक नहीं लिखा है? जानकी हरण। जानकी हरण जो है नहीं लिखा है। और निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? उत्तर रामचरितम। कौन सी? उत्तर रामचरितम। नेक्स्ट है इसमें सुमेलित करने के लिए है, मिलान करने के लिए। पाणिनि के द्वारा, वात्स्यायन के द्वारा, चाणक्य के द्वारा, कलहड़ के द्वारा। पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी लिखी थी। ए का तीसरा मिलान कर लीजिए। ए का तीसरा ऑप्शन ए में है, यानी कि ए ऑप्शन अपना सही है। कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या था? कलहड़ की पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी। कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। काफी बार पूछा गया अष्टाध्यायी के बारे में। कलहड़ की राजतरंगिणी की जो है किस तरह की इतिहास की पुस्तक गोडबाहु ने लिखी थी? तो कलहड़ की जो राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक है जो गोडबाहु ने लिखी थी, वो पुस्तक थी वाक्यपति के द्वारा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान करने के लिए है। तो मिलान करने के लिए जो है उसमें इसको मिलाएंगे। भारव लेखक है, इन्होंने जो लिखी है कृतार्जुनियम। तो कृतार्जुनियम के लेखक है भारव। नागनंदा के लेखक है हर्ष। मालविकाग्नि मित्रम के कालिदास। कर्पूर मंजरी के राजशेखर। ऑप्शन डी इसमें सही है। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कामसूत्र कथा सूत्र लिया है, जिसे जो है कूट से सही सुमेलित कीजिए। ऑप्शन डी इसमें सही है। 1, 2 और 3। शिशुपाल वध, नैषधीय चरित, कृतार्जुनियम, ये तीनों जो है महाभारत कालीन से लिए गए हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ए का दूसरा है, यानी कि विशाखादत्त नाटक है। और जो 12 मिहिर है वो एक खगोल विज्ञान है। और चरक जो है वो चिकित्सक है। और ब्रह्मगुप्त जो है वो गणित है, गणित से रिलेटिव है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। 12 मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है।
यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सुबंधु कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। मिलिंद पन्हु के लेखक मतलब कौन है? नागसेन। और मिलिंद पन्हु क्या है? पाली ग्रंथ में लिखा गया है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हु किस हिंद यमन शासक पर प्रकाश डालता है? तो ये डालता है मेनांडर पे। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद द्वारा एक बौद्ध भिक्षु के संबंध मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु थे, तो वह भिक्षु थे नागसेन। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2023 में पूछा गया था। एज जैसे क्वेश्चन ये है वैसा ही पूछा गया था। आईएएस प्री में 1997 में आया है, जस्ट यूपीपीसीएस 2023 में रिपीट हुआ है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड के उत्तर से सही मिलान कीजिए। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो कौन है? तो अमीर खुसरो जो है वो ऑप्शन बी सही है इसमें, ए का चौथा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन राजा के यहाँ पे थे। कालिदास जो थे, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के। हरिशैन, हरिशैन जो थे वो समुद्रगुप्त के। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी दरबारी कवि थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि। हरिशैन समुद्रगुप्त के। और बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। राजतरंगिणी के लेखक कलहड़ के समय शासक था, तो ये जो शासक था वो जयसिंह। कलहड़ कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो इसमें है 8। कलहड़ की राजतरंगिणी को जो है किसने आगे बढ़ाया? तो ये बढ़ाया था जॉन राम राज एवं श्रीवर ने। जॉन राज एवं श्रीवर ने जो है। सोदरानंदन किसकी रचना है? सोदरानंदन जो है अश्वघोष की रचना है। नागनंद रत्नावली में परिदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। हर्ष ने निम्नलिखित में से किस रचना का जो है लेखन किया था? तो परिदर्शिका का किया था, नागनंदा का और रत्नावली का, लेकिन हर्षचरित का नहीं किया था। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? बृहत संहिता। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति हस्ते मल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है नाटककार के रूप में। आईएएस प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था, वन लाइनर का क्वेश्चन है। आईएएस में अब तक जो है कई सारे क्वेश्चन हमने देखे अपने सेशन में, वन लाइनर में पूछे गए थे, लेकिन आईएएस 2023 से जो है ट्रेंड चेंज कर किया है उसने अपना पैटर्न क्वेश्चन पूछने का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसमें सही सुमेलित है मृच्छकट्टकम जो है शूद्रक की रचना है। उसके बाद मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की। हर्षचरित बाणभट्ट की। लेकिन बुद्धचरित है ये सही नहीं है। बुद्धचरित की रचना बसवंधु ने की थी, बसवंधु ने। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन केवल 3 ही इसमें सही है कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। ये कथन बिल्कुल सही है, आईएएस प्री 2020 में आया था। निम्नलिखित में से जो है परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो ये है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब पद्मगुप्त का नव साहसांक चरित्र, मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है कर्पूर मंजरी हर्ष के द्वारा रचित नहीं है, क्योंकि कर्पूर मंजरी की रचना हर्ष द्वारा नहीं बल्कि गुर्जर प्रतिहार के दरबारी कवि राजशिखर के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आईएएस प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन था। 12 मिहिर ग्रंथकार है ये, विशाखादत्त, शूद्रक और बिल्हण ये मूल ग्रंथ हैं। तो इसमें से मिलाना है। मृच्छकट्टकम के लेखक कौन थे? शूद्रक थे, यानी कि सी का दूसरा हो जाएगा। सी का दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और सी का दूसरा जो है ऑप्शन बी में है, तो बी हमारा जो है सही आंसर है। इस प्रकार हम आंसर सही कर सकते हैं। शाकुंतलम किसने लिखा था? शाकुंतलम जो है कालिदास ने लिखा था। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी है? कालिदास की जो है मृच्छकट्टकम जो है कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है, बाकी मेघदूतम है, ऋतुराज संहार है, विक्रमो वर्षियम है। कालिदास द्वारा रचित मालविकान मित्रम नाटक का नायक कौन है? तो ये है अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा कब वर्णित है? अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। गीत गोविंद की रचयिता कौन है? गीत गोविंद की रचयिता जो है वो जयदेव जी हैं। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में जो है शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कथा है? तो ये है मालविकाग्नि मित्र में अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन है।
स्वपनवास दत्ता के लेखक कौन है? भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं जिन्हें टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इसमें सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 47 में सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे अष्टांग संग्रह जो है उस वो आयुर्विज्ञान से संबंधित है। उसके बाद 10 रूपक जो है वो नाट्य कला से, लीलावती गणित से और महाभाष्य व्याकरण। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के जयदेव थे। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ये कहा गया है गीता में। गीत गोविंद के जो है गीतकार जयदेव किसकी सभा में अलंकृत थे? तो ये जो थे वो लक्ष्मण सेन की सभा में अलंकृत थे। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ये कहा गया है महाभारत में। तो कुछ लेखक और उनके ग्रंथ हैं, जैसे सर्ववर्मा ने जो है कामतंत्र लिखा था, शूद्रक ने मृच्छकट्टिकम, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा और कलहड़ ने राजतरंगिणी। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो ये हुआ है पंचतंत्र का। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है, पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आईएएस प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। ऑप्शन केवल 2 इसमें सही है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे। ये कथन बिल्कुल सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये लेखक दे रखे हैं एक तरफ ग्रंथ दे रखे हैं। सर्ववर्मा का लेखक कौन है? सर्ववर्मा का लेखक मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ऑप्शन 20 का सही है। जो है कांतंत्र जो है कातंत्र सर्ववर्मा ने लिखा है। शूद्रक ने जो है मृच्छकट्टिकम लिखा है और कलहड़ ने जो है राजतरंगिणी और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो भास्कर। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, ऑप्शन ए सही है। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे, तो लीलावती के लेखक जो हैं वो भास्कराचार्य जी हैं। आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो ये मनु थे। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो ये माना जाता है मुनि को। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान का खोज की थी? तो ये की थी आर्यभट्ट ने। शून्य का आविष्कार किया था, शून्य का आविष्कार जो था वो किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2री सदी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 में पाया जाता है। मतविलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो मतविलास प्रहसन के लेखक जो थे वो महेंद्र वर्मन थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूडीए एलडीए स्पेशल 2010 में पूछा गया था, जिसका नाम चेंज करके राज्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने आरओ एआरओ कर दिया है। शून्य की खोज की थी, शून्य की खोज जो थी वो भारतीयों ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो द नेचुरल हिस्ट्री जो है वो टॉलमी की नहीं है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी द एल्डर हैं। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीड़ा है। अब हम पूर्व मध्यकाल से जो कि 800 से 1200 ईस्वी तक था, इससे संबंधित विगत वर्ष के क्वेश्चन यहाँ पे हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? तो ये बालपुत्र देव, ऑप्शन सी सही है इसमें। डेफिनेशन, स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। नेक्स्ट है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो ये बनवाया था सारनाथ में। यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। इन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था, अतः विकल्प डी सही उत्तर है।
हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, तो ये बताया गया है सूर्यवंशी। आरटीएस प्री 1999 में पूछा गया क्वेश्चन था। आल्हा उदल संबंधित थे, तो आल्हा उदल जो थे वो महुआ से संबंधित थे। महुआ कहाँ पे है? महुआ उत्तर प्रदेश में है। जजाक भुक्ति प्राचीन नाम है। जजाक भुक्ति प्राचीन नाम किसका है? बुंदेलखंड का। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं। धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव जजाक भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जयानक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम में संयोजित कर अपना उत्तर चुनिए। तो इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 नंबर पे यशो वर्मा, 2 पे धंग, 1 पे विद्याधर और 4 नंबर पे कीर्ति वर्मा। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए अब्दुल रहमान हमीर रासो, ये सुमेलित नहीं है। हमीर रासो की रचना सारंगधर ने की थी, अन्य सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का दहली शहर की स्थापना की थी? तो ये की थी तोमर वंश ने। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? ये बनवाया था परमार राजा भोज ने। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, तो ये अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो ये था धर्मपाल। ओदंतपुरी जो विश्व शिक्षा केंद्र था निम्न में से किस राज्य में स्थित था? तो ये स्थित था बिहार में। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो ये करवाई गई थी पाल वंश के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था धर्मपाल ने। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये की थी धर्मपाल ने। आरओ प्री एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी इसकी स्थापना। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो ये की थी धर्मपाल ने। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? धर्मपाल। लगातार एक ही क्वेश्चन को जो है कई आयोग ने कई तरह की लैंग्वेज चेंज करके पूछा हुआ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में स्थित है? तो ये आज जो है बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में से किस या किन राजा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो ऑप्शन सी 2 और 4, गोपाल को और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को। आरओ प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। एक बार फिर से, निम्न में से किन राजा राजाओं को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल जो राजा थे उनको जो है डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना गया था। निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र के नाम से विख्यात था? तो इसमें से जो विख्यात था वो था ऑप्शन सी तक्षशिला। उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट रामराज्य की नींव रखी है? तो ये रखी है दंतीदुर्ग ने। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो ये कराया था दंतीदुर्ग ने। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो ये धर्मपाल था। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष फर्स्ट का जन्म 800 ईसा पूर्व में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत में सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। महानतम प्रतिहार राजा था तो मिहिर भोज। ये प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी तक था। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बारह थी? तो ये उपाधि थी मिहिर भोज की। यूपी आरओ प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालानुक्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले वत्सराज, फिर नागभट्ट, उसके बाद महेंद्रपाल, सबसे लास्ट में महिपाल। शासकों का सही कालानुक्रम है वत्सराज, नागभट्ट, महेंद्र प्रथम और महिपाल। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी भरतृभट्ट। भरतृभट्ट संबंधित नहीं है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटिव है नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल फर्स्ट और देवपाल।
महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में अलंकृत करते थे? तो ये जो थे वो कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था? सैनों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? तो ऑप्शन सी सही है। 1, 2 और 4 विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, राजशेखर। और इसमें सॉरी जिमूत वाहन, इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये ऑप्शन इसमें नहीं है। ओके, बाकी 3 ऑप्शन इसमें हैं। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार में संबंधित थे? तो ये संबंधित थे महिपाल और सी इसमें महेंद्रपाल प्रथम। नेक्स्ट है राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे, तो ऑप्शन सी पाल वंश, गुज्जर, राष्ट्रकूट, ये तीनों जो थे वो त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? चोल। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, तो ये की थी नागभट्ट प्रथम ने। महोदया किसकी पुराना नाम है? महोदया जो है पुराना नाम है कन्नौज का। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदया श्री के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कन्नौज को। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी जजाक भुक्ति कौशाम्बी, क्योंकि जजाक भुक्ति बुंदेलखंड को बोला जाता था, कोल या कोयल अलीगढ़ को, महोत्सव नगर महुआ को, महोदया श्री कन्नौज को। यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इतिहास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? तो ये लिखी भोज ने। निम्नलिखित में से किसने खंपात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की? तो ये की थी जय सिंह सिद्धराज ने। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रथम चरण में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी, जो कि इसमें नहीं है, ये बोनस वाला क्वेश्चन था। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? उपेंद्र था, लेकिन नहीं था तो गांगेय देव नहीं था। राजा भोज ने शासन किया, राजा भोज ने धार पर शासन किया। बोधगया बिहार में है, खजुराहो बुंदेलखंड में, शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र और तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश में है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे। गौडबहू के रचयिता कौन थे? गौडबहू के रचयिता जो थे वो वाक्यपति थे। यूपीपीसीएस आरआई में पूछा गया था, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के एग्जाम में। निम्नलिखित जो मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा जो है किसे निरूपित करता है? तो अर्घट्टा जो शब्द है ये निरूपित करता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र वाटर व्हील को। आईएएस प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, ये था सुल्तान जैनुल आबद्दीन। क्रूश पाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है सोमेश्वर प्रथम के बारे में। कश्मीर के शासक जैनुल आबद्दीन का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था अकबर द्वितीय, बोलते थे इसको। शाही खां इसका वास्तविक नाम था। आरओ एआरओ 2016 में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, भारत पर मुस्लिम आक्रमण से। तो प्लीज़ 1 मिनट का रेस्ट यहाँ पे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जो जन्म था वो हुआ था 570 ईसा में। यूपीपीसीएस प्री 1996 में पूछा गया था क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन अब आयोग ने अपने एग्जाम में विगत वर्षों से नहीं पूछा है, फिर भी आप लोग ध्यान रखना इसको। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था। मक्का कहाँ स्थित है? मक्का जो है सऊदी अरब में स्थित है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू जो है शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था तो ये किया था अरबों ने। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? इनमें से कोई नहीं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईसा पूर्व में आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में ही उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था। मोहम्मद बिन कासिम अरब का था। चचनामा के अनुसार छठी सातवीं राजधानी क्या थी? अरोड़। एमपीपीसीएस प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो ये हुई थी 712 ईस्वी में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो था मोहम्मद बिन कासिम। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो अल्पतगीन जो था वो गजनी राजवंश का संस्थापक था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो ये थे अरब के। कथन फर्स्ट को और कथन सेकंड। कथन ए, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कथन आर, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो ऑप्शन सी सही है कि ए सही है परंतु आर गलत है। महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किए परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था बल्कि मात्र लूटपाट करना था। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो ऑप्शन बी विद्याधर। शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक जो था वो फिरदौसी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये था अलबरूनी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये था उतवी। शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके द्वारा दरबार में संबंधित था? तो ये जो है ARO में पूछा गया था। बोनस मिला था इस नंबर पे क्योंकि यहाँ पे दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता न होकर फिरदौसी है और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर बी होगा। जबकि फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक जो है किताब लिखा था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो वो था अलबरूनी। अलबरूनी भारत में आया था तो ये 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में आया था। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो ये जीता था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था अलबरूनी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ये कथन सही नहीं है। अलबरूनी से रिलेटिव जो क्वेश्चन था वो एमपीपीसीएस 2022 के एग्जाम में भी पूछा गया था। ये जो है राइटर आया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका, आयोग का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। महमूद गौरी को सबसे पहले किसने जो है पराजित किया? तो सबसे पहले भीमद्वितीय ने इसको पराजित किया था। और निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के साथ के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण किया? तो भीमदेव ने किया था पुनर्निर्माण, भीमदेव ने। नेक्स्ट है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? तो चांदी के सिक्के जो निर्मित किए वो किए थे महमूद गजनवी ने। महमूद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो जयचंद को चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में पराजित किया। निम्नलिखित में से मतलब कौन सा राजा महमूद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? ये किया गया था जयचंद। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में महमूद गौरी ने किसे हराया था? तो ये हराया था जयचंद को। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको मतलब प्रथम आगता प्रदान किया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वो था तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी ने मतलब मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो ये की थी बख्तियार खिलजी ने। बहुत ही क्रूर था, इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था।
निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए गुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सबसे पहले जो आए थे वो आए थे महमूद गजनवी, उसके बाद आए थे मोहम्मद गौरी, उसके बाद चंगेज खां, फिर आए थे 4th नंबर पे तैमूर। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ये था बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस का किया था, तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने। 60वीं 62वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक को कथन ए आर कहा गया है। कथन ए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कथन आर, भारत उत्तर भारत में राजनीति एकता नहीं थी। तो इसमें कौन सा सही है? ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? तो ये जो जानकारी मिलती है ये मिलती है दसपुरा मंदसौर के शिलालेख में, यानी कि दसपुरा शिलालेख में। दसपुरा मंदसौर शिलालेख कुमारगुप्त के शासनकाल का है और इस लेख में कुमारगुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है और यहाँ से प्राप्त लेख में पटवाय श्रेणी, रेशमी सूत बनाने वालों की समिति तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोंपड़ा जो एक मस्जिद है, पहले ये स्कूल हुआ करता था। कबुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोंपड़ा क्रमशः स्थित है, तो ये स्थित है दिल्ली और अजमेर में। झारखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया था, उसके बाद नोटिफिकेशन ही नहीं आया झारखंड का। निम्नलिखित में से किसने जो है प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो ये ऑप्शन सी है, गियासुद्दीन तुगलक ने। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का जो है कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी वो थी लाहौर। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ये था इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो ये थी दिल्ली। आरओ प्री 2016 में पूछा गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो इसकी मृत्यु चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात हो गई। घोड़े से गिर गया था तो इसकी मृत्यु हो गई थी। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जो है सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो वो शासक था इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो ये इल्तुतमिश था। देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन को कई दफा चेंज करके पूछा गया है। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। 2016 में पूछा गया है यूपीपीसीएस में, तो आरओ में आ सकता है, संभावना है। किसने जो है या किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो ये देखे गए थे इल्तुतमिश के समय। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये शासिका थी रजिया सुल्तान। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, तो यह आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासनकाल में। आईएएस प्री 2001 में और यूपी जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचिन। क्या था? तेमुचिन। यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएएस प्री 2021 में पूछा गया है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। ओके। सेकंड है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो है वास्को डी गामा के केरल के तट पर पहुंचा था। तो ऑप्शन तीसरा जो है इसमें वही फिट बैठता है, वही सही आंसर है कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो था देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। ये कथन जो है बिल्कुल सही है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? तो ये ऐसा करने वाला बलवंत था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो ये नियुक्त किया था मलिक जानी को। मलिक जानी को प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने। कहाँ पे? बिहार में। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई? बलबन ने।
रजिया बेगम को सत्ता से हटा दिया था, किसका हाथ था? इसको हटाने में तुर्कों का हाथ था। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है, तो आपको सही कथन पहचानना है इसमें। बलबन ने अपने शासन को मतलब शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। कारणार, वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की समुचित व्याख्या नहीं करता है आर। ऑप्शन बी सही है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम था इसमें गयासुद्दीन। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो ये की थी, इसने जो है उपाधि धारण की थी जिल्ले इलाही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन बी सही नहीं है। इसने जो है उसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ किया था, ये कथन सही नहीं है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ये बलबनी था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? तो ये कहा है बलबन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को प्रारंभ किया? तो ये किया था बलबन ने। खिलजी वंश से अब रिलेटिव विगत वर्षों में पूछे क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी? तो ये धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? ये हो गई थी जफर खां की। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, तो कौन सा सही है? ऑप्शन सी ए सही है, परंतु आर गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये शासक था रामचंद्र देव। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? ये किया था मलिक काफूर ने। देख लीजिए आप। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ROAR 2017 में पूछा गया था। रणथंभौर जो है वो हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र और गुजरात कर्णदेव। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% से तक कर दिया था? तो ये था ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, और इसमें सी भी है मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो ये क्यों दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी ए सही है, परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। तो सही कथन जो है वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 3 सही है। 1 और 3 देख लेते हैं कौन सा है। 1, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की, और तीसरा कथन है इसमें उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो ये वितरण प्रणाली जो थी वो प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। धरी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने जो है बहुत सफलता प्राप्त की। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी?
रावी नदी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यूपी आरओ यारो प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो अब तक आपने देखा इतिहास के सेगमेंट से जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपको अब तक मिले हुए हैं, जो कि हमने जो पहले क्लास की है उसमें भी 2 से 4 क्वेश्चन थे। तो इतिहास का काफ़ी अच्छा रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी वारंगल रामचंद्र देव ये सही सुमेलित नहीं है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये किया था मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अब नेक्स्ट है तुगलक वंश से रिलेटिव क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये बना था गाजी मलिक। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का। कृषि को सुमन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के लिए संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है गयासुद्दीन तुगलक को। किस वंश के सुल्तानों ने जो सबसे पहले अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो ये किया था तुगलक वंश ने। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर कोही एक नया सैन्य विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। भारत में सबसे पहले जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये किया था ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो ये बनाई थी ऑप्शन बी डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोही किससे संबंधित है? ये संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक से। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद ट्रांसफर कर दी। नेक्स्ट है जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से परिपूर्ण स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये कहा है मोहम्मद तुगलक के लिए। कथन ए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो ए सही है परंतु आर गलत है। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे 1333 ईस्वी में जो है दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, इसकी प्रतिभा से प्रभावित हो गए। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? तो ये आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल हुई। मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो ये दिया है इब्न बतूता ने। किसमें दिया है? अपनी पुस्तक रेहला में। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है तो नालंदा में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो ये दिलवाया था फिरोज तुगलक ने। होली त्योहारों के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने।
दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा था राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई, वह उन्हें राजा से? ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पे। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिण के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवानी खैरात स्थापित किया, वो किया था फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक के काल में? दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों की सबसे बड़ी जाल का निर्माण के लिए प्रसिद्ध हुआ था फिरोज शाह तुगलक। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। आईएएस प्री 2002 में पूछा गया क्वेश्चन था। दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये था फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो ये की थी ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने इसे उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की और उसने दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ हेतु बेहतर हो सके? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने का पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेकर दिल्ली आया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? ये एक खैराती अस्पताल था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ये था नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक। निम्न को उनके कालानुक्रम में जो है क्रमबद्ध कीजिए। तो कालानुक्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले जो है आएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी इसमें सी आंसर सही है। सबसे पहले आया रुकनुद्दीन, यानी कि 1 नंबर पे आएगा रुकनुद्दीन। उसके बाद मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो भारत पर तैमूर का आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के काल में हुआ था। अब जो है तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो ये हुआ था सैयद वंश का। लोधी वंश से रिलेटिव क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में की थी। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल के लोधी थे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ऑप्शन सी सही है, बहलोल खान लोधी, सिकंदर शाह, उसके बाद इब्राहिम लोधी। दिया गया मानचित्र किस लोधी सुल्तान से संबंधित है? तो ये संबंधित है बहलोल लोधी, जौनपुर के शासक से। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो ये किया था खतौली के युद्ध में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जो है एक नगर बसाया था जहां अब आगरा है? तो वो बसाया था सिकंदर लोधी ने। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने व उसे सुल्तान की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो ये जाता है सिकंदर लोधी को। निम्नलिखित वंशों मतलब जो दिल्ली शासन में किया था उनको जो सही मिलाना है, तो इसमें मिलाना है सबसे पहले गुलाम, उसके बाद खिलजी, उसके बाद जो है सैयद और फिर लोधी। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविता लिखी? तो ये लिखी थी सिकंदर लोधी ने। और आगरा शहर की स्थापना भी इसी ने की थी। इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो इब्राहिम लोधी नहीं था गुलाम वंश का। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? वो सिकंदर ने की थी। कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया लगातार कई एग्जामों में। विजयनगर साम्राज्य से रिलेटिव क्वेश्चन देख लेते हैं अब। सबसे पहला क्वेश्चन है विजयनगर राज्य की स्थापना का हरिहर द्वितीय ने की थी या हरिहर बुक्का ने, किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने जो है इसकी स्थापना की।
विजयनगर राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया? तो हरिहर प्रथम ने। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी, कौन सी थी वो कवयित्री? वो कवयित्री थी गंगा देवी। ओके। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने जो है बहमनियों से गोवा को छीना था, तो ये छीना था हरिहर द्वितीय ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी इसमें सही है। 1 2 3 चारों ही कथन सही है। IAS प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था, पढ़ लीजिए इसे। नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालुब वंश आरंभ किया, सही कथन है। वीर नरसिंह ने अंतिम सालुब शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना, ये भी सही है। वीर नरसिंह ने जो है युद्ध उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, ये भी सही है। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके भाई जो अर्ध भाई अच्युत देव राय थे, ये भी सही है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वरूप था? तो ये स्वरूप था तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेव राय किस नगर की स्थापना की? तो नागलपुर। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कुट का सही प्रयोग करते हुए उत्तर चुनिए। ऑप्शन सी सही है, कथन 1 और दोनों ही सही है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की ग्रंथ की रचना की, सही कथन है। कृष्ण